कहते हैं ना कि आधा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। अगर आप मनी, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बस थोड़ी सी बातें जानते हैं तो ये आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकती हैं जितना कि बिल्कुल अज्ञानता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, वरना कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा और अधूरा नॉलेज हमेशा नुकसानदेह होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है द वेल्थ कंपास और इसे लिखा है डैनियल फोस्टर ने। डैनियल ने अपनी पूरी जिंदगी के अनुभव और रिसर्च को इस किताब में उतारा है ताकि लोग पैसे को सिर्फ खर्च करने वाली चीज न समझें, बल्कि उसे अपने सपनों और आजादी की चाबी बना सकें। शुरुआत में डैनियल फोस्टर खुद भी एक ऐसे इंसान थे जो महीने के आखिर में हमेशा पैसों की कमी से जूझते थे। सैलरी आने के बाद कुछ दिनों तक सब सही चलता, लेकिन महीने का दूसरा हफ्ता आते आते उन्हें एहसास होने लगता कि उनके पास बिल्स भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की है, शायद आपकी भी। और इसी दर्द से उन्होंने द वेल्थ कंपास लिखी ताकि लोगों को रास्ता दिखाया जा सके कि कैसे पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जाए, बजाय इसके कि हम हमेशा पैसे के लिए काम करते रहें। डैनियल का मानना है कि पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप ही हमारी फाइनेंशियल जिंदगी को बनाता और बिगाड़ता है। अगर हम पैसे को सिर्फ लग्जरी खरीदने का टूल समझते हैं तो हम हमेशा उसकी कमी महसूस करेंगे, लेकिन अगर हम पैसे को एक साथी समझें जो हमें समय, आजादी और शांति देता है तो हमारी सोच ही बदल जाएगी। यही बदलाव द वेल्थ कंपास आपको सिखाती है। इस किताब में डैनियल फोस्टर बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ अमीर बनने का नाम नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है वो आजादी, जब आपको हर सुबह उठकर ये सोचना न पड़े कि आज पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा। इसका मतलब है अपने पैशन को जीना, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना। और ये सब संभव है अगर आप पैसे के साथ अपनी साइकोलॉजी और हैबिट्स बदल लेते हैं। तो आइए आज हम गहराई से समझते हैं कि द वेल्थ कंपास हमें क्या सिखाती है और कैसे हम धीरे धीरे पैसे के गुलाम से पैसे के मालिक बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप ये जर्नी आधे में छोड़ देंगे तो आपके पास सिर्फ अधूरा ज्ञान बचेगा और आधा ज्ञान जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। इसलिए ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए। जब डैनियल फोस्टर ने अपनी किताब द वेल्थ कंपास लिखना शुरू किया तो उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो अपने जैसे उन लाखों लोगों तक पहुंच सकें जो जिंदगी भर पैसे कमाते रहते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाते कि असल में पैसा है क्या और इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। डैनियल बताते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक दिन उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट पर नजर डाली। सालों से मेहनत करने और जॉब में प्रमोशन पाने के बावजूद उनके अकाउंट में कुछ भी बचा नहीं था। उस वक्त उन्हें लगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और यही वो पल था जब उन्होंने पैसे को सिर्फ इनकम और खर्चों का हिसाब न मानकर एक टूल की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि पैसा दरअसल हमारी फ्रीडम खरीदने का एक जरिया है, लेकिन समस्या ये है कि हम ज्यादातर लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं। हमें लगता है कि सैलरी आई है तो अब नया फोन लेना है, वीकेंड पर बाहर घूमना है या कोई लग्जरी चीज ले लेनी है। लेकिन डैनियल कहते हैं कि ये छोटी छोटी खुशियां हमें उस बड़ी खुशी से दूर कर देती हैं जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और यही किताब का पहला लेसन है। अपने पैसे को सिर्फ इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन पर खर्च मत करो, बल्कि उसे ऐसे जगह लगाओ जो कल तुम्हें आजादी दे सके। डैनियल फोस्टर ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे खर्चे दरअसल हमारी प्रायोरिटीज को दिखाते हैं। अगर आप अपने खर्चों की लिस्ट बना लें और ध्यान से देखें कि आप किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लेकिन जब उनके खर्चे देखते हैं तो पता चलता है कि वो महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और पार्टीज पर हजारों डॉलर खर्च कर रहे हैं। डैनियल का कहना है कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत तभी होगी जब आप अपनी स्पेंडिंग को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करना शुरू कर देंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब वो खुद अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने हर छोटे बड़े खर्च को लिखना शुरू किया, चाहे वो कॉफी हो, टैक्सी राइड हो या कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस। शुरू में उन्हें लगा कि ये सब बहुत छोटे खर्च हैं, लेकिन जब उन्होंने महीने के अंत में उसका टोटल देखा तो शॉक हो गए। वो छोटे छोटे खर्च मिलकर एक बड़ी रकम बन चुके थे।
और यही पैसा अगर वो इन्वेस्ट करते तो सालों बाद ये उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का फाउंडेशन बन जाता। इसी से उन्होंने सीखा कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। जब तक आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तब तक आप कभी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। डैनियल फॉस्टर अपनी किताब द वेल्थ कंपस में एक और बहुत गहरी बात कहते हैं, हर खर्चे को समय में कन्वर्ट करो। यानी जब भी आप कुछ खरीदने का सोचें तो ये कैलकुलेट करें कि उस चीज को खरीदने के लिए आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक फोन लेना चाहते हैं जिसकी कीमत $1000 है और आपकी मंथली इनकम $2000 है। डॉलर है तो वो फोन आपकी आधी सैलरी खा जाएगा, यानी एक महीने की मेहनत सिर्फ एक फोन के लिए। अब खुद से पूछो, क्या ये वाकई इतना जरूरी है? इस मेथड से आपको ऑटोमेटिकली क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। इस कॉन्सेप्ट ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब वो हर खर्च को एक नए नजरिए से देखने लगे। एक समय था जब वो भी दूसरों की तरह इंपल्सिव खरीदारी करते थे, लेकिन अब वो हर डिसीजन लेने से पहले खुद से पूछते, क्या ये मेरी जिंदगी को वास्तव में बेहतर बनाएगा या सिर्फ मोमेंटरी हैप्पीनेस देगा? और जब उन्होंने इस अप्रोच को अपनाया तो उनकी सेविंग्स धीरे धीरे बढ़ने लगी। डैनियल का मानना है कि पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में जमा करने या इन्वेस्टमेंट करने का नाम नहीं है, असली गेम है माइंडसेट का। अगर आपका माइंडसेट स्कैर्सिटी वाला है तो चाहे आप कितने भी पैसे कमा लें, आपको हमेशा लगेगा कि आपके पास कम है। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अबंडेंस वाला है और आप डिसिप्लिन के साथ पैसे का इस्तेमाल करते हैं, तो छोटी सी इनकम से भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ रिच लोगों का खेल नहीं है, यह हर इंसान के लिए पॉसिबल है, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो। फर्क बस इतना है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो कॉम्पाउंडिंग का मैजिक आपको धीरे धीरे अमीर बना देगा। लेकिन अगर आप हर महीने जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, तो चाहे आपकी सैलरी लाखों में क्यों ना हो, आप हमेशा पैसों की कमी महसूस करेंगे। डैनियल फॉस्टर ने द वेल्थ कंपस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने कहा कि सोचो, अगर आप हर महीने सिर्फ $500 बचाकर उसे एक अच्छी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो 10% एवरेज रिटर्न देती है, तो 20 साल बाद वो छोटी सी सेविंग आपको 1 करोड़पति बना सकती है। अब सोचिए, अगर आप ये हैबिट आज से शुरू कर दें तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन डैनियल ये भी मानते हैं कि सिर्फ पैसे बचाना काफी नहीं है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी रीडिजाइन करना होगा। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ज्यादा चीजें खरीदना ही हैप्पीनेस नहीं है। असली हैप्पीनेस है टाइम फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड और वो जिंदगी जीना जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। डैनियल ने अपनी किताब में एक बहुत टचिंग कहानी लिखी। उन्होंने बताया कि जब उनकी मां बीमार पड़ी तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनके पास टाइम ही नहीं है। वो पैसे कमाने में इतने बिजी थे कि अपनी फैमिली के लिए वक्त ही नहीं निकाल पा रहे थे। उस दिन उन्होंने खुद से वादा किया कि अब वो पैसा तो कमाएंगे, लेकिन सिर्फ उतना जितना जरूरी है, बाकी का समय अपनी फैमिली और पैशंस को देंगे। इसी रियलाइजेशन ने उन्हें एक नए रास्ते पर डाल दिया। अब वो कहते हैं कि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि कब रुकना है। क्योंकि अगर आप जिंदगी भर सिर्फ दौड़ते रहेंगे तो आपको कभी मंजिल नहीं मिलेगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का असली मतलब है इनफ को पहचानना, यानी कब आपको और ज्यादा की जरूरत नहीं है, और ये इनफ हर इंसान के लिए अलग होता है। डैनियल फॉस्टर लिखते हैं कि जब उन्होंने अपनी जरूरतों और चाहतों के बीच फर्क करना सीखा, तब उनकी जिंदगी आसान हो गई। उन्हें अब हर नए गैजेट, हर नई कार, हर फ्लैशी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उन्हें समझ आया कि असली रिचनेस तो सिंपल लाइफ जीने में है, जहां आप अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सकें, दोस्तों के साथ वक्त बिता सकें और अपने पैशंस को एक्सप्लोर कर सकें। और ये सब पॉसिबल तभी है जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लें। लेकिन डैनियल ये भी कहते हैं कि ये जर्नी आसान नहीं है। इसमें डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म सोचकर डिसीजन लेंगे तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो आप धीरे धीरे वो लाइफ बना सकते हैं जिसके बारे में आपने हमेशा सपना देखा है।
तो अब सवाल ये है कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इस जर्नी को प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें। डैनियल फॉस्टर ने द वेल्थ कंपस में इसके लिए स्टेप बाय स्टेप रास्ता बताया है, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। ये स्टेप्स आपकी फाइनेंशियल जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं, लेकिन याद रखिए, अगर आपने इन्हें आधे में छोड़ दिया तो आप सिर्फ आधा ज्ञान लेकर जाएंगे, और आधा ज्ञान ही सबसे खतरनाक होता है। इसीलिए मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पैसे के साथ रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देंगी। जब डैनियल फॉस्टर ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की फिलॉसफी को गहराई से समझना शुरू किया, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि पैसे का असली खेल सिर्फ कमाने और खर्च करने के बीच नहीं है। यह खेल असल में अवेयरनेस और क्लैरिटी का है। उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश लोग इस जर्नी की शुरुआत ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि उनकी वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति क्या है। ठीक उसी तरह जैसे अगर आप किसी अनफेमिलियर शहर में हों और आपको किसी जगह पहुंचना हो, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं। उसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत भी आपकी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रियलिटी को पहचानने से होती है। डैनियल लिखते हैं कि उन्होंने खुद भी यह मिस्टेक की थी। सालों तक वो इनकम पर फोकस करते रहे, लेकिन कभी अपनी रियल वर्थ कैलकुलेट नहीं की। एक दिन उन्होंने बैठकर अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज लिखे। उन्हें शौक तब लगा जब उन्होंने देखा कि उनकी लायबिलिटीज यानी कर्ज और मंथली ऑब्लिगेशंस उनके एसेट्स से कहीं ज्यादा थे। यह रियलाइजेशन पेनफुल था, लेकिन इसी ने उनकी जिंदगी बदली। अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई थी कि उन्हें किस दिशा में जाना है। उन्होंने सीखा कि नेटवर्थ कैलकुलेशन फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप है। नेटवर्थ यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स वो सब कुछ हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं या जिसकी रीसेल वैल्यू है, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। और लायबिलिटीज वो सब हैं जो आपके पैसों को खींचते हैं, जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड के कर्ज, कार ईएमआई, पर्सनल लोन। जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एक साफ पिक्चर मिलती है कि आप कहां खड़े हैं। डैनियल बताते हैं कि उन्होंने जब ये किया तो उनका नेटवर्थ नेगेटिव था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उल्टा उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने सोचा कि अगर आज वो नेगेटिव में हैं तो आने वाले सालों में पॉजिटिव ग्रोथ जरूर पॉसिबल है। डैनियल ने इसके बाद अपने पैसे के फ्लो पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने हर महीने का एक स्पेंडिंग ट्रैकर बनाया। शुरू में उन्हें लगा कि यह बहुत बोरिंग काम है, लेकिन जब उन्होंने इसे कंसिस्टेंटली किया तो वो खुद अमेज थे। अब उन्हें समझ में आया कि उनका पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है। छोटी छोटी सब्सक्रिप्शंस, अनप्लान्ड आउटिंग्स, ब्रांडेड लग्जरीज, ये सब उनके फाइनेंशियल गोल्स को साइलेंटली खा रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे इन अननेसेसरी खर्चों को एलिमिनेट करना शुरू किया। डैनियल लिखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की राह सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बल्कि पैसे बचाने और सही जगह लगाने की भी है। वो कहते हैं कि हर डॉलर जो आप बचाते हैं वो सिर्फ $1 नहीं होता। अगर आप उसे सही जगह इन्वेस्ट करें तो वो आने वाले सालों में मल्टीप्लाई होकर आपके लिए काम करता है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। उन्होंने एक कहानी शेयर की कि कैसे उन्होंने अपनी पहली सेविंग की थी। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा एडजस्ट किया और हर महीने $300 अलग रखना शुरू किया। शुरू में उन्हें लगा कि यह अमाउंट बहुत छोटा है और इसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उन्होंने उस सेविंग को इन्वेस्ट किया और सालों बाद उसका ग्रोथ देखा तो वो दंग रह गए। उन्हें लगा कि यह तो एक बीज की तरह है जिसे आज बोया जाता है और कल वो पेड़ बनकर शेड और फ्रूट्स देता है। डैनियल फॉस्टर का मानना है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। अगर आप इसे समझ लें और इसके साथ डिसिप्लिन बनाए रखें तो आप अनइमेजिनेबल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस जर्नी में पेशेंस बहुत जरूरी है। आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले जमाने में पेशेंस सबसे रेयर क्वालिटी है। लोग चाहते हैं कि आज इन्वेस्ट करें और कल करोड़पति बन जाएं, लेकिन कंपाउंडिंग धीरे धीरे काम करता है। यह आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाता, बल्कि धीरे धीरे आपके पैसे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। डैनियल लिखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को 2 फेजेस में देखा। पहला फेज जब वो पेचेक टू पेचेक जी रहे थे और दूसरा फेज जब उन्होंने लॉन्ग टर्म विजन अपनाया। पहले फेज में हर छोटी चीज उनके लिए स्ट्रेस का कारण थी। कोई इमरजेंसी आ गई तो पूरा फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाता। लेकिन दूसरे फेज में जब उन्होंने इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट्स और पैसिव इनकम सोर्सेज बनाए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही था। अब उन्हें पता था कि किसी भी मुश्किल वक्त में उनके पास कुशन है। उन्होंने जोर दिया कि हर इंसान को कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। यह फंड आपकी सेफ्टी नेट है।
अगर अचानक जॉब चली जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च सामने आ जाए तो ये फंड आपको प्रोटेक्ट करता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का पहला स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यही है। इसके बाद डैनियल लाइफस्टाइल डिजाइन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसा बचाने के लिए मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं तो वो भी सही अप्रोच नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सैक्रिफाइस से भरी जिंदगी नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट चॉइसेस। आपको यह समझना होगा कि हैप्पीनेस का सोर्स एक्सपेंसिव चीजें नहीं बल्कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हैं। डैनियल ने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने जब मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाया तो उनकी जिंदगी आसान हो गई। उन्होंने अननेसेसरी चीजें बेचना शुरू किया, एक्स्ट्रा खर्चे एलिमिनेट किए और सिर्फ उन चीजों को रखा जो उन्हें वैल्यू देती थीं। अब उनका घर क्लटर फ्री था, उनकी फाइनेंशियल लाइफ सिंपल थी और उनका माइंड क्लियर था। वो कहते हैं कि कभी कभी हैप्पीनेस ज्यादा जोड़ने से नहीं बल्कि कम करने से आती है। डैनियल एक और महत्वपूर्ण लेसन देते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने का। वो कहते हैं कि अगर आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ एक जॉब है तो आप हमेशा रिस्क में हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जरूरी है कि आप पैसिव इनकम सोर्सेज बनाएं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हो, साइड बिजनेस हो, रेंटल इनकम हो या डिजिटल एसेट्स। आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स डेवलप करनी होंगी। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने शुरुआत में एक ब्लॉग बनाया था जहां वो फाइनेंशियल लेसन्स शेयर करते थे। धीरे धीरे वो ब्लॉग एड रेवेन्यू और एफिलिएट इनकम देने लगा। यह इनकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन ये एक सीड की तरह थी। सालों बाद यही ब्लॉग उनकी पैसिव इनकम का बड़ा सोर्स बन गया। डैनियल फोस्टर अपनी किताब में कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह एक इमोशनल जर्नी भी है। इसमें आपको अपनी फियर्स, डाउट्स और हैबिट्स का सामना करना पड़ता है। बहुत बार लोग पैसे की प्लानिंग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सच्चाई यह है कि बेसिक प्रिंसिपल्स सिंपल हैं। अर्न, सेव, इन्वेस्ट और रिपीट। प्रॉब्लम तब होती है जब हम डिसिप्लिन लूज कर देते हैं। डैनियल बताते हैं कि उन्होंने खुद भी कई बार मिस्टेक्स की। कभी उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट की, कभी ओवरस्पेंड कर दिया, कभी पैनिक में बेच दिया, लेकिन हर गलती से उन्होंने सीखा। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल जर्नी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें गलती करना नॉर्मल है, लेकिन गलती से सीखना और आगे बढ़ना ही असली स्किल है। उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कंपैरिजन। वो दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद को मेजर करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब दूसरों से बेटर होना नहीं है बल्कि अपनी वैल्यूज के हिसाब से जीना है। अगर आप अपने नेबर्स या कॉलीग्स को देखकर डिसीजंस लेंगे तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों और ड्रीम्स पर फोकस करेंगे तो आप नेचुरली रिच फील करेंगे। डैनियल फॉस्टर कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दरअसल एक फ्रीडम है। वो फ्रीडम जहां आप जॉब करने के लिए मजबूर ना हो बल्कि चॉइस के लिए काम करें, जहां आप वो प्रोजेक्ट्स चुन सकें जो आपके दिल के करीब हों, जहां आप फैमिली और पैशंस को प्रायोरिटी दे सकें। और यह सब पॉसिबल है अगर आप आज से डिसिप्लिन स्टेप्स लेना शुरू करें। उन्होंने अपनी किताब के इस हिस्से का अंत इस तरह किया, पैसा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टूल है। यह आपको चेन भी बना सकता है और विंग्स भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं।